गुड इवनिंग दोस्तों। कुछ बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट हैं जो मेडिकल तैयारी करते हैं हमारे रिलेशन में। कुछ भी वो पूछते हैं कि मैं पढ़ता तो बहुत हूँ लेकिन याद नहीं होता है। कुछ जूनियर्स भी हैं, बोलते हैं यार डिपार्टमेंट में फार्मा में क्या डिपार्टमेंट में एसओपी बहुत होती है, याद नहीं रहती है। तो याद रखने की एक टेक्निक होती है, कोई चीज़ की पढ़ने की एक टेक्निक होती है, याद रखने की एक टेक्निक होती है। वो टेक्निक ये है ना, जब भी आप कोई बुक पढ़ते हो तो वो बुक पहले सपोज एक बुक पढ़ने में आपको 1 महीने लग गया। जब वो बुक सेकंड टाइम आप पढ़ोगे ना तो आपको 20 से 25 ही दिन लगेंगे। जब थर्ड टाइम पढ़ोगे तो हो सकता है 10 से 15 दिन लगेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बुक पढ़ने में सिर्फ आपको 1 दिन लगेगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो 1 घंटे में आप पूरी बुक पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। जिस दिन 1 घंटे में पूरी बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो, उससे उसी दिन से आप एक थंब रूल बना लो कि मेरे को सोने से पहले वो बुक पहले एक बार पढ़नी है, याद नहीं करनी, पढ़नी है, सिर्फ पढ़नी है और उसके बाद से सोना है। तो जब वो बुक पढ़ के आप डेली सोगे तो आपको याद होना ऑटोमेटिकली, क्योंकि ब्रेन जो है ना वो स्कैन कर लेता है सारी चीज़ों को। जब वो स्कैन करना स्टार्ट कर देगा तो आपको वो चीज़ याद होनी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसी किसी फार्मा में है, जैसे फार्मा एम्प्लॉय होते हैं, वो क्या करते हैं, डेली जाके सिर्फ एसओपी का इंडेक्स एक बार पढ़ें। डेली जाके एसओपी का इंडेक्स पढ़ें। जब इंडेक्स याद हो जाएगा फिर एसओपी सारी पढ़ना, जितनी भी एसओपी सारी पढ़ना, याद मत करो, सारी पढ़ना स्टार्ट कर दो। फिर धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको हर एसओपी की हर लाइन आपको याद हो जाएगी कि मेरी कितनी एसओपी है और कौन सी एसओपी में कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। क्योंकि वो सारे माइंड जो है ना अपना वो स्कैन कर लेता है हर चीज़ को। क्योंकि हम बार बार वही चीज़ पढ़ते हैं, बार बार वही चीज़, तो वो मेमोराइज हो जाता है। मेमोराइज हो जाता है तो वो क्या है, हम भूलते नहीं है। बस केवल क्या है, लड़कियों के अंदर याद रखने की क्षमता ज़्यादा होती है लड़कों की अपेक्षा। क्योंकि उनकी पिट्यूटरी ग्लैंड बड़ी होती है, लड़कियों में पिट्यूटरी ग्लैंड बड़ी होती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, हमारी बॉडी की मास्टर ग्लैंड है जो और भी कई सारी ग्लैंडों को कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड बड़ी है तो हार्मोन्स भी ज़्यादा सीक्रेट होगा और हार्मोन ही कंट्रोल करता है ब्रेन को। तो लड़कियों में याद रखने की क्षमता ज़्यादा होती है लड़कों की अपेक्षा। हार्मोन और ब्रेन, हार्मोन कंट्रोल करता है ब्रेन को, ब्रेन कंट्रोल करता है हार्मोन्स को, यानी इन दोनों में एक कोरिलेशन होता है ब्रेन और हार्मोन्स के बीच में। देखा होगा कि कई बार जब हम रात में 10 या 9 या 10 बजे के बाद जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें याद नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन जो है रेस्ट कंडीशन में चला जाता है, हार्मोन सीक्रेशन कम हो जाता है, वो रेस्ट कंडीशन में चला जाता है। तो रात में हमें जो थ्योरेटिकली चीज़ें वो हमको रात में 9-10 बजे के बाद नहीं पढ़नी चाहिए। कोई डेरिवेशन है, हमारा मैथमेटिकल चीज़ें हैं, कोई चीज़ पढ़ो। नहीं तो मैं तो यही कहूँगा कि 10 बजे के बाद आपको कोई भी चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए। सुबह जितनी जल्दी हो सके, 4 बजे, 5 बजे सुबह हमारी बॉडी फिर से एक्टिव हो जाती है। 3 बजे के बाद, 4 बजे के बाद बॉडी हमारी फिर से एक्टिव हो जाती है, ब्रेन हमारा फिर से एक्टिव हो जाता है। तो 4 बजे के बाद फिर से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। याद करने वाली चीज़ें मॉर्निंग में पढ़ोगे ना उतनी ज़्यादा याद हो जाती है। क्योंकि मॉर्निंग में हमारा ब्रेन जो होता है ना वो एक्टिव होता है, क्योंकि वो रेस्ट कर चुका होता है और एक्टिव होता है। पूरी बॉडी का हार्मोनल बैलेंस जो होता है वो भी मेंटेन रहता है। तो हमको सुबह वाली चीज़ें हमको ज़्यादा जल्दी याद हो जाती है जो सुबह पढ़ते हैं।